कल आप लोगों ने एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। तीन स्थितियां आपको बताई गई थी। पहली स्थिति थी जब बिंदु गोले की गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल के लाए थे। अब दूसरी स्थिति है यदि बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। अब यदि बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा तो हमने क्या किया, ये आर त्रिज्या का गोला था। अब बिंदु को इसी गोले के पृष्ठ पर स्थित मान लिया है और इस पर प्लस आवेश वितरित है, ठीक है। अब बिंदु बाहर ना होकर इसके पृष्ठ पर, यदि बिंदु गोले के पृष्ठ पर होगा, यदि बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तब जो स्मॉल आर थी वो किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के। तब बाहर बिंदु की जो दूरी ली थी केंद्र से स्मॉल आर, वो किसके बराबर हो जाएगी, गोले के त्रिज्या के। तब ई बराबर हमारे पास सूत्र क्या निकल कर आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो इस पर आवेश वितरित है। यदि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, क्योंकि पृष्ठ पर आवेश वितरित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, तब सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए। यहाँ से क्यू का मान निकालें तो सिग्मा इंटू ए, और ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है। इस क्यू का मान समीकरण 1 में रख दें। क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, तो E बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो यदि बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगी, ठीक है। अब तीसरी स्थिति है इसी की, यदि बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। अगर बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित होगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी, इसका हम लोग यहाँ पर गणना करेंगे। तो गोलीय कोश के अंदर बिंदु स्थित है, क्योंकि आपको पता है अचानक गोले के, चूंकि अचानक गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश बाहरी सतह पर रहता है, अतः अब बाहरी सतह पर आवेश रहेगा, अंदर कोई आवेश प्रवेश नहीं करेगा, तब अंदर स्थित बिंदु पर
E बराबर कितना आ जाएगा 0। जब आवेश अंदर स्थित नहीं होगा तो आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 0। तो ये 3 स्थितियों में आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। पहली जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, दूसरी थी जब बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, और तीसरी है यदि बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो तीनों कंडीशनों में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालकर दिखाई गई है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय में आपको इतना ही पढ़ना था। इसके अलावा आपको गॉस की प्रमेय में कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर पर। ठीक है, तो अगले चैप्टर से पहले इतना आपको कॉपी पे रिवाइज करना है जिससे आपको तैयार 2 चैप्टरों की हो जाए। ठीक है, जैसा कि आपको पहले बताया इसके सवाल आपको बाद में लगवाए जाएंगे जब आपके पास बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी या कॉलेज में आएंगे। ठीक है, अब अगला चैप्टर आपका है वैद्युत विभव। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आखिर वैद्युत विभव है क्या, इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। अभी आपको बताया गया था कि विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है उसमें आपको बताया गया आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आवेश जो प्रवाहित होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, सभी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, उसी कार्य को वैद्युत विभव का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन, एक तो किन्हीं 2 निश्चित बिंदुओं के बीच में हम लोग वैद्युत विभव की बात करेंगे, या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य की बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 चीजें निकल कर आएंगी, एक होगा वैद्युत विभवांतर और दूसरा होगा वैद्युत विभव। तो पहली बात करते हैं हम लोग वैद्युत विभवांतर की। क्या है वैद्युत विभवांतर? तो अगर हम लोग वैद्युत विभवांतर की बात करें तो यहाँ से पाठ हेडिंग से पता लगता है विभवांतर का मतलब होता है 2 बिंदुओं के बीच का अंतर। तो हमने यहाँ पर 2 बिंदु लिए, एक बिंदु ए लिया, दूसरा बिंदु बी लिया, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर की अगर परिभाषा देखी जाए तो उस परिभाषा को आप अपने आप नोट कर सकते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, क्या है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या परिभाषा हो जाएगी? किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो वैद्युत विभवांतर बराबर, तो ये BA माइनस BB लिखा जाएगा क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच का अंतर है, इसलिए BA माइनस BB ये पूरा वैद्युत विभवांतर को प्रदर्शित करेगा। W/Q निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर BA माइनस BB जो है ये आपका पूरा वैद्युत विभवांतर कहलाएगा, किसी एक बिंदु का नहीं, दोनों बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य। तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, और BA माइनस BB बराबर W/Q होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य मान लें तो ये आपको W/Q0 निकल के आएगा। W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट वैज्ञानिक का नाम था जिनके नाम पर इसका मात्रक रखा गया वोल्ट, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट।
दूसरी इसी में परिभाषा आती है वैद्युत विभव। क्या आती है? वैद्युत विभव। तो विभव में क्या हो जाएगा, केवल अंतर क्या है, विभवांतर का मतलब होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव विभवांतर कहलाएगा। अब अगर हम वैद्युत विभव की बात करें तो वैद्युत विभव में इतना अंतर हो जाएगा कि अनंत से, क्या परिभाषा हो जाएगी, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कहां से लाना है? अनंत से। तो अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव बराबर परिभाषा हो जाती है V बराबर W/Q0, क्योंकि यहाँ से अनंत से ला रहे हैं, मात्रक वही बचेगा जूल प्रति कूलम या वोल्ट। तो यहाँ पर दो चीजें आपके सामने निकल के आई। पहली वैद्युत विभवांतर थी, तो वैद्युत विभवांतर का मतलब हो गया किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर था। अब वैद्युत विभव की जब बात करेंगे तो वैद्युत विभव में इतना डिफरेंस हो जाएगा कि अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। तो कहाँ से? एक तो अनंत से ला रहे हैं, दूसरा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य निकालना था। तो ये दो परिभाषाएं आपकी इस पाठ से शुरुआत होगी। ठीक है, तो बाकी आपको कल इसका अगला वीडियो प्राप्त